जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए एकादशी पारण की कथा, तुलसी जी की कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुने बिना एकादशी का पारण संपूर्ण नहीं माना जाता। उससे पहले मैं आपको तुलसी जी का एक दोहा सुनाती हूँ। तुलसी का यह खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सोलुन निदान। इसका अर्थ यह है कि शरीर मानो तो खेत है, मन मानो तो किसान है, जिसमें यह किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही इसे अंत में फल काटने को मिलेगा। भाव यह है कि यदि मनुष्य शुभ कर्म करेगा तो उसे शुभ फल मिलेगा, और यदि पाप कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सबसे सही समय प्रातःकाल का माना जाता है। जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अगर सुबह ऐसा नहीं कर पाएं तो दोपहर के बाद पारण करना शुभ होगा। आइए अब हम तुलसी जी की कथा सुनते हैं। एक परिवार में ननद और भाभी रहती थी। ननद तुलसी की बहुत सेवा करती थी, जिससे भाभी नाराज रहती थी और गुस्से में उससे कहती थी कि तेरी शादी में तुलसी ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। इस पर ननद मुस्कुरा देती। निश्चित समय पर ननद का विवाह हुआ और बारात घर पर आ गई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया और ननद के गले में मंजरी की माला डाल दी। लेकिन वहां पर फिर एक चमत्कार हुआ। जब तक कोई कुछ समझ पाता, गमले के टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन गई और मंजरी की माला सोने की माला में बदल गई। ससुराल वालों ने इस आओ भगत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भाभी को तुलसी का महत्व समझ में आ गया और फिर उसके बाद भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की पूजा किया कर। लेकिन बेटी का मन नहीं लगता। लड़की की शादी के समय भी उसने खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार वह आश्चर्य नहीं हुआ और मिट्टी मिट्टी ही बनी रही। बाराती भूखे पेट ही उनकी आलोचना करते हुए लौट गए। काफी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो अपनी पत्नी से कहा कि कुछ सामान दे दो, बहन से खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए। उसने एक झोली में थोड़ा सा ज्वार भर कर देते हुए कहा कि घर में यही है, ले जाओ। बहन के घर पहुंचने के पहले उसे एक गौशाला दिखाई दी तो गायों के सामने उसने ज्वार का झोला उलट दिया, जिस पर गोपालक ने कहा कि गायें सोना मोती नहीं खाती, इसे क्यों डाल रहे हो। ज्वार के दानों के सोना मोती बनने पर उसने उसे बटोरते हुए पूरी बात सच सच बता दी। भाई को देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। वापसी में यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार तुलसी जी की महिमा और महत्व बहुत है। हमें तुलसी जी की नित्य पूजा करनी चाहिए और उसमें जल
डालना चाहिए, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए और न ही पत्ते तोड़ने चाहिए। अब हम तुलसी जी की आरती करेंगे। उससे पहले भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में तुलसी मैया की जय बोलिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आइए अब हम तुलसी जी की आरती करते हैं। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, सब युगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सूरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य तुम भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण तुम सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा है नाता, हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।